और ये देखो कौन बैठा है। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। ये होली से एक दिन पहले का दिन है। इस बार जो है त्योहारों का पता ही नहीं चल पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है माइंड में। एक्चुअली क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि छोटी होली किस दिन है और बड़ी होली किस दिन है, यानी कि धुलंडी किस दिन है। तो क्या है ना कि ग्रहण की वजह से जो है आगे पीछे हो गया है फेस्टिवल। तो क्या हुआ कि 2 तारीख को तो मैंने करी थी छोटी होली। हालाँकि हमारे यहाँ पर पूजन वगैरह नहीं होता है, जो होली का पूजन होता है ना, वो हमारे यहाँ पर नहीं होता है। तो इसलिए मैंने जो भी पूजा होती है घर-घर में ही, वो ही मैंने कर ली थी। और अभी मतलब कि होली से एक दिन पहले का ये दिन है और मैं जा रही हूँ गाँव में। और क्योंकि इस बार हमने प्लानिंग करी है कि हम लोग गाँव में जाकर ही होली जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इसलिए जो है मैं सारी पैकिंग कर रही हूँ अपनी फटाफट से, क्योंकि हमें अभी निकलना भी है और आज ग्रहण भी जो है लग जाएगा। सूतक तो हालाँकि लग गया है और ऐसे में आइनों की ट्रैवल नहीं करते हैं, बट हमें जाना था और कल हम नहीं जा पाए क्योंकि कल हस्बैंड को काम था, इसलिए हम लोग कल नहीं निकल पाए। तो सोचा कि चलो आज के दिन निकल लेते हैं और ग्रहण लगने से पहले ही हम जो है गाँव में पहुँच जाएंगे। तो अभी ना मैंने सारी पैकिंग अपनी जो भी रहती थी वो सब मैंने कर ली है। बच्चों के अपने सब कपड़े मैंने रख लिए हैं ब्रीफकेस में। और इसकी ना चेन एक्चुअली पता नहीं किस तरह से ख़राब हो गई है कि ब्रीफकेस पूरा खुल ही नहीं पा रहा है। तो मतलब कि जितना भी खुला है ना, तो उसमें ही मैंने जो है सारी पैकिंग अपनी अच्छे से जो जितने भी कपड़े ले जाने के थे वो अच्छे से पैक कर लिए हैं। तो अभी यहाँ पर जाने की तैयारी हो गई है। मैंने जो सूट है वो भी मैंने चेंज कर लिया है, जाने वाले कपड़े पहन लिए हैं मैंने। और इस तरह से मैं तो रेडी हो गई हूँ। बस अब ब्रीफकेस का जो भी मतलब कि लास्ट में जो भी कपड़े रखने होते हैं ना, 1-2 कपड़े, तो वो मैंने रखकर जो है ब्रीफकेस को अच्छे से पैक कर दिया है। बच्चे भी तैयार हैं और राना जी भी तैयार हैं। और इस ब्रीफकेस को बंद करने में ना मेरी हालत जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। बहुत मुश्किल से ही ये ब्रीफकेस जो है वो बंद हो पाया था। तो इस तरह से जो है ये काम मैंने करा और सुबह के काम जल्दी ही निपटा लिए थे मैंने और ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है काम। बस अब देरी है तो निकलने की है। चाहे 1 दिन के लिए बाहर जाओ या फिर 2-3 दिन के लिए बाहर जाओ, जाने से पहले कुछ ऐसे छोटे-मोटे काम होते हैं जिनको कि हमें फिनिश करना होता है। तो वो सारे काम भी मैंने फिनिश कर लिए हैं, किचन के भी और घर के भी अपने। और अब जो छोटी-मोटी तैयारियां जो रहती हैं वो अपनी रहती हैं। तो यहाँ पर जो बैंगल्स हैं वो मुझे चेंज करनी है। हालांकि होली के दिन जो मैं पहनूंगी ना, तो वो मैंने अलग रखी हैं बैंगल्स, और जाते टाइम जो बैंगल्स पहनी है वो मुझे चेंज कर लेनी है। तो यहाँ पर जो बैंगल्स है ना मेरी, ये तो इनका ना साइज़ थोड़ा-सा छोटा है। तो इन बैंगल्स को निकालने के लिए अगर आपके पास भी ऐसी कोई बैंगल्स हैं जिनको कि आप पहनना चाहते हैं और उनका साइज़ जो है छोटा आ गया है किसी कारणवश, तो आप लोग ना देखो कोई भी लोशन ले लीजिए, जो बॉडी लोशन होते हैं ना, उसमें से कोई भी लोशन ले लीजिए। उनको आप अपने हाथों पर ज़्यादा-सा, थोड़ा-सा ज़्यादा-सा लगा लीजिए और फिर जो है इस तरह से बैंगल्स को पहनिए या फिर निकालिए, तो बहुत ही ईज़िली जो है ये आप पहन सकती हैं और बिल्कुल भी मोलने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने अपनी सारी बैंगल्स जो हैं वो कैरी कर ली हैं और इस तरह से बहुत सुंदर लगने लगते हैं हाथ। जब हम नए-नए बैंगल्स पहनते हैं ना, तो बहुत प्यारे लगने लगते हैं हाथ। तो यहाँ पर बैंगल्स मैंने पहन ली हैं और भी जो छोटे-मोटे काम होते हैं वो मैं अपने निपटा लेती हूँ। इतने हस्बैंड अपनी तैयारी कर रहे हैं, इतने मेरे ये काम फिनिश हो जाएँगे। उसके बाद फिर निकलते हैं गाँव की तरफ। फेस्टिवल्स की तैयारी हम ज़ोरों शोरों से करते हैं, खूब अच्छा-अच्छा खाना बनाते हैं उस दिन, खूब सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, जो हमें आता है हम सब कुछ बनाते हैं उस दिन और खूब अच्छा एंजॉय भी करते हैं हम उस फेस्टिवल को। तो इस बार क्या हुआ ना, होली पर मेरी तबीयत मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में
तो मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था, स्टिल मैंने मतलब कि बनाया है थोड़ा बहुत। और अब जाने की बारी आ गई है गाँव, तो सोचा कि चलो मतलब कि एक शगन तो हो ही गया है कि घर में कुछ अच्छा बना है फेस्टिवल पे। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ तो हो ही गई थी, बस मेरी नेल पेंट रह गई थी तो वो भी मैंने लगा ली है। और यहाँ पर देखो बच्चे तैयार हैं दोनों, और ये रही तेजस की पिचकारी, और बहुत खुश है वो इस पिचकारी को लेकर। और यहाँ पर ये रहा ओजस, और दोनों की ना पिचकारियाँ हमने सेम सेम ली है, जिससे कि दोनों में लड़ाई ना हो बिल्कुल भी, कि उसकी अच्छी है और मेरी खराब है। इवन लास्ट ईयर भी हमने ना एक की गदा के शेप की पिचकारी ली थी और एक के त्रिशूल की शेप की पिचकारी ली थी। तो इस तरह से दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं अपनी अपनी पिचकारियों को लेकर। और अब बारी आती है चलने की, तो यहाँ पर अब चलते हैं गाँव, और बहुत अच्छा लगेगा। इस बार जो होली का त्योहार है वो हम सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। घर घर में तो देखो सारे त्योहार मनाए ही जाते हैं, लेकिन सबके साथ त्योहार मनाने का ना एक अलग ही आनंद होता है। अपने अपने रीति रिवाज, सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, और वो उन्हीं को ही फॉलो करते जाते हैं आगे तक। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हमारे यहाँ पर होली का पूजन नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं ना कि जैसे होली पर गुंजिया वगैरह बनाई जाती हैं, मठियाँ बनाई जाती हैं, तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, यानी कि चाट पकौड़ियाँ, खूब सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती है खाने पीने की, तो हम वो सब बना लेते हैं। लेकिन हम पूजा मतलब कि पूजन वगैरह नहीं करते हैं। हम सिर्फ वो सब बनाकर और फिर अपने देवी देवता जो भी हमारे घर में है, मंदिर में भगवान है हमारे, उनको हम भोग लगा देते हैं। तो हम बस यही करते हैं, और होलिका वगैरह हमारे यहाँ पर पूजन नहीं करा जाता है। तो अभी देखो पहुँच गए हम गाँव। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है बड़ी होली यानी कि धुलेंडी। आप सभी को सबसे पहले होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी ना सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैंने शार ले लिया है। अभी मैंने मेकअप वगैरह कुछ नहीं करा है, क्योंकि अभी होली वगैरह खेलेंगे थोड़ी देर बाद, तो इसलिए मेकअप की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी बाद में करेंगे मेकअप अच्छे से। तो अभी ना मैंने शार लेकर बस आई हूँ, तो सोचा कि चलो आप सबको भी होली की ढेर सारी बधाइयाँ दे देती हूँ मैं। तो आप सब मुझे बताना कि आप सब ने होली कैसे सेलिब्रेट करी है। और अभी ना बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मौसम ठीक है, ठंड नहीं है अब ज़्यादा, मौसम ओके ओके है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और कल शाम ना एक्चुअली मैं आ गई थी यहाँ पर 3-4 बजे के अप्रॉक्स में आ गई थी यहाँ पर, बट उसके बाद ना कुछ भी शूट नहीं कर पाई, सो सॉरी। क्योंकि सबसे मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो उस बीच इतना ध्यान ही नहीं गया कि फ़ोन उठाकर या कैमरा उठाकर मैं कुछ शूट करूं। बस सबसे मिले, और हमने ना फिर दीदी को भी बुला लिया था, मेरी नंद, बड़ी वाली नंद, और अभी ना छोटी वाली दीदी आने वाले हैं। तो चलो मैं आपको बड़ी वाली दी से मिलवा देती हूँ, और बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल साफ़ है, बहुत ठीक है अभी तक। और तो फिर चलो मिलवाती हूँ आपको अपनी दी से। और ये देखो कौन बैठा है हमारी प्यारी नंद रानी जी प्योली दीदी ये देखो छोटे महाराज, छोटे महाराज। विभू हेलो, विभू हेलो, हैप्पी होली, हैप्पी होली देखो मामी जी ने बना दिए घी, घी मक्खन घर का, नहीं गाँव का शुद्ध मक्खन हमारी आंटी अपने हाथों से बनाती है गाँव में मिलता है प्योर तो। ये मशीन है ना इसके बनाने की, ये सही है। हमने भी ले रखी है, इलेक्ट्रिक वाली है वो वैसी है लेकिन छोटी है।
तो आज है बड़ी होली का दिन यानी कि दुल्हन और आज हम खूब मस्ती करने वाले हैं। तो अभी ना अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों ने ना सुबह से ही होली खेलना शुरू कर दिया है और मम्मा ना नहा के आए थे और उनको सारा ही रंग दिया है बच्चों ने। तो शुरुआत हमारी होली की हुई है बच्चों के साथ। बहुत अच्छा रहा ये त्यौहार। छोटे छोटे बच्चों ने शुरुआत करी है होली की और बहुत खूब मतलब कि मस्ती करी है बच्चों के साथ। हमने खेला है। और अभी यहाँ पर देखो ये मामी जी बनाने लगी है ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में मामी जी ने बनाए हैं आलू के पराठे क्योंकि सबकी एक ही डिमांड थी कि आज आलू के पराठे खाने हैं। तो मामी जी ने आलू के पराठे बना दिए हैं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कुछ चाट पकौड़ी वगैरह नहीं बनाई आज के दिन। एक्चुअली बनाई है बट वो हम खाएंगे दोपहर में होली खेलने के बाद। तो अभी ना सबको मिल रहे हैं गरम गरम आलू के पराठे और ब्रेकफास्ट करने के बाद ही जो है हम एक बार होली खेलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं मामी जी के पास बैठ गई हूँ। मामी जी बेलते जा रही हैं और मैं इस तरह से जो है तवे पर सेकती जा रही हूँ घी लगाकर। तो इस तरह से ना गांव में ना जब मिलजुल के काम करते हैं और हंसी ठिठोलियाँ भी होती हैं, खूब एंजॉय भी करते हैं, तो वो एक अलग ही आनंद होता है उस चीज़ का। तो ना यहाँ पर देखो मैं मामी जी के साथ बनवा रही हूँ गरम गरम पराठे और बच्चों ने जो है पूरा ही एक तहलका मचा रखा है सब जगह। ये देखो अब नहीं आएगा कोई ना। और जिस पानी में नहीं बैठा दिखाना दीदी अपना मुंह। ये देखो होली खेल रहे बट्टे में। हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली मामी जी हैप्पी होली। तो रंग खेलने की शुरुआत हो गई है सबके साथ और हम सब ने ना एक दूसरे को रंग लगाकर थोड़ा थोड़ा और फिर हमने फ़ोटोज़ वगैरह करवाई हैं। तो यहाँ पर देखो दी की फ़ोटोज़ वगैरह हो रही हैं। तो इस तरह से जो है शुरुआत एक हो गई है होली की और इस तरह से हम लोग जो है मस्ती भी कर रहे हैं। और मस्ती अभी बाकी है, जो प्रॉपर एक होली की मस्ती होती है ना वो तो अभी बाकी ही है। और अभी हम सब ने जो है इस तरह से होली खेली है। और यहाँ पर देखो राणा जी का क्या हाल करा है सब ने मिलकर। और यहाँ पर मेरे ना कम से कम 4-5 उससे भी ज़्यादा देवर है यहाँ पर। तो उन सब ने मुझे डरा रखा है कि आज तो भाभी को छोड़ेंगे नहीं और आज तो खूब होली खेलनी है भाभी के साथ। तो इस तरह से जो है हम सब ने मिलकर खूब होली खेली, खूब इंजॉय करा। मामी जी को भी हमने रंग लगाया और सबको भी हमने एक दूसरे को जो है रंग लगाया। और यहाँ पर देखो हमारी नई बहुरानी यानी कि मेरी जो देवरानी है, मतलब कि अभी जो शादी हुई थी ना, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो ये मेरी वही देवरानी। हमने सब ने खूब मस्ती करी, खूब डांस करा, खूब हमने एक दूसरे को रंग लगाया। लेकिन हाँ, पानी के साथ नहीं खेला इस बार क्योंकि इस बार मामी जी ने सख्त मना कर दिया था कि इस बार पानी के साथ कोई नहीं खेलेगा और सब खाली गुलाल के साथ खेलेंगे। फिलहाल थोड़ा तो बहुत तो देखो पानी डालते ही है एक दूसरे के ऊपर, तो थोड़ा बहुत तो पानी के साथ खेला भी है। और इस तरह से बच्चों की वजह से हमने कम खेला है पानी के साथ क्योंकि फिर हम खेलते तो बच्चे तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ते पानी के साथ। फिलहाल उन्होंने जो है अपनी अपनी पिचकारियाँ ले रखी हैं बच्चों ने और वो उन्हीं से ही इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमने खूब इंजॉय करा और इस तरह से जो है हमने रील्स भी बनाई हैं और खूब मस्ती भी करी है।
किसी भी फेस्टिवल को जब हम अपने अपनों के साथ या फिर अपने पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं ना, तो उसकी खुशी और उसके जो एंजॉयमेंट है उसका लेवल ही अलग होता है। और यहाँ पर तेजस का हाल देखो क्या हो रखा है। मतलब कि शुरू में तो ये खूब रोया भी जब मैंने इसके कपड़े चेंज करे ना, मतलब कि होली खेलने वाले मैंने इसके कपड़े पहनाए इसको, तो इसने सोचा कि अब मैं तैयार हो गया हूँ, अब मेरे कोई भी रंग नहीं लगाएगा। तो इस तरह से जो है वो खूब रोया शुरू में, लेकिन फिलहाल जब उसे पता चला कि इन्हीं कपड़ों में उसको होली खेलनी है, तो वो अच्छे से एंजॉय करने लगा था। तो यहाँ पर देखो ये सब ना हस्बैंड को खींच कर लेके आ रहे हैं पानी में डालने के लिए। हमारा ये इस बार का होली का फेस्टिवल सबसे ज़्यादा यादगार और सबसे ज़्यादा अच्छा रहा। सेलिब्रेट करा हमने, खूब एंजॉय करा, खूब मज़े भी करे सबके साथ। और सोचा नहीं था कि कभी भी कि गांव में आकर इस तरह से जो है हम लोग होली सेलिब्रेट करेंगे। और उधर से दोनों दीदी भी आ गए थे, तो सोचा नहीं था कि इस तरह से जो है सब एक साथ मिलकर हम लोग होली जो है इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, खूब डांस करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। और इस तरह से मेरा हाल देखो एकदम भूत बनी हुई हूँ मैं, और हमने खूब सारा डांस भी करा। तो अभी ना होली के बाद मैंने ली है गरम गरम चाय। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। होपफुली कि आप सब ने भी इंजॉय करा होगा होली का फेस्टिवल। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबने कैसे सेलिब्रेट करा ये होली का फेस्टिवल। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। और तेजस यहाँ पर सो चुका है, होली खेलने के बाद बच्चे थक गए थे खूब बहुत ज़्यादा, तो इसलिए तेजस यहाँ पर सो चुका है और हमने इंजॉय करी है गरम गरम चाय। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।